हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय क्लास। आज जो हमें एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5 और 6 डिस्कस करेंगे। तो बेटा पहले बात आती है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़ की। तो क्वांटिटीज़ को कंपेयर कई तरीके से किया जा सकता है, या आप लोगों को देखना है होल को होल के साथ। जैसे मैं बोलता हूँ 5 kg शुगर और 8 kg शुगर, तो आपको पता चल गया कि जो 8 kg है वो बड़ा है और जो 5 kg है वो छोटा है। तो परसेंटेज के ऊपर भी कंपेयर किया जा सकता है और रेशो निकाल कर भी कंपेयर किया जा सकता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जब आप लोग रेशो निकाल के कंपेयर करोगे तो उसके यूनिट्स आपके सेम होने चाहिए। यूनिट्स मतलब किलोमीटर किलोमीटर, रुपए तो रुपए की बात होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि रुपए और पैसे कर दो। तो आप पैसे पैसे, रुपए को रुपए के साथ, ठीक है, स्पीड को स्पीड के साथ, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर। तो और परसेंटेज निकालनी, तो परसेंटेज निकाल कर भी हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो अब हम लेते हैं एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको बोला कि फाइंड द रेशियो, फाइंड द रेशो स्पीड ऑफ साइकिल 15 किलोमीटर पर आवर टू द स्पीड ऑफ स्कूटर 30 किलोमीटर आवर। रेशो का मतलब होता है बेटा, सिंपल सी बात है, दो चीज़ों को आपस में डिवाइड करना। तो एक आपको स्पीड दे रखी है किसकी, साइकिल की, और दूसरी किसकी दे रखी है, स्कूटर की। तो मेरे पास यहाँ पर लिखूंगा मैं स्पीड ऑफ स्कूटर, साइकिल। पहले साइकिल आया तो साइकिल लिखी जाएगी, स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ साइकिल और स्पीड ऑफ स्कूटर। अब स्पीड ऑफ साइकिल कितनी थी आपके पास, 15 किलोमीटर पर आवर, और स्कूटर की कितनी थी आपके पास, 30 किलोमीटर पर आवर। ये लिख दिए मैंने। अब बेटा पहले इनके यूनिट चेक करो, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर, यहाँ भी किलोमीटर पर आवर। इसका मतलब किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर के साथ कट गया। अगर ये कट रहे हैं तो ये मेरे ये भी कट जाएंगे। 15 1 जा 15, 15 2 जा 2, इक्वल टू क्या आ गया, 1/2। लेकिन मेरा जो ये आंसर है ये फ्रैक्शन में आया। आंसर किस में आया, फ्रैक्शन में आया। उसने पूछा किस में था, रेशियो में। तो जब आप इसको लिखोगे, देयरफॉर स्पीड ऑफ साइकिल, स्पीड ऑफ साइकिल रेशियो स्पीड ऑफ स्कूटर, स्पीड ऑफ साइकिल इक्वल टू क्या आ गया, स्पीड ऑफ स्कूटर इक्वल टू रेशियो क्या बन जाएगी, 1:2। ये क्या आ गया, मेरा आंसर आ गया। अब इसका बी पार्ट देखो, 50 पैसे टू ₹5। तो आप पहले क्या आया, पैसे आए। तो जब आप लिखोगे, इसका सोल्यूशन करोगे, तो आपके पास आएगा 50 पैसे अपॉन क्या आएगा आपका, ₹5। अब देखो यहाँ पर यूनिट सेम नहीं, यहाँ पैसे है, यहाँ क्या है, रुपीज़ है। तो आपको पता है आपको क्या करना पड़ेगा, पहले 50 पैसे, यूनिट सेम करने पड़ेंगे। अब आपको पता है कि 1 रुपीज़ में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसा होता है। ये आपको पता ही है, 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100। तो इसको क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू क्या आ गया, 100। अब ये भी क्या बन गया आपके पास, पैसे बन गए। अब पैसे के साथ पैसे कट जाएंगे, ये जीरो के साथ जीरो कट गई, 5 के साथ क्या कट गया आपके पास, 5 कट गया, इक्वल टू क्या आ गया आपके पास, 1/10। अब फिर वही बात है, ये किस में आया आपके पास, फ्रैक्शन में आया। तो इसको रेशियो में कन्वर्ट करो। तो आप यहाँ पर लिखोगे 50 पैसे रेशो ₹5 इक्वल टू क्या रेशो आ गया, 1:10। नेक्स्ट पार्ट है 5 मीटर टू 10 किलोमीटर, 5 मीटर टू 10 किलोमीटर। 5 मीटर पहले आ रहा है, रेशो निकालनी है, तो 5 मीटर आपका ऊपर आएगा और 10 किलोमीटर कहाँ आ जाएगा, डिनोमिनेटर में। ठीक है, अब यहाँ भी देखो, अब 5 मीटर का मीटर आ गया, 10 किलोमीटर। अब यूनिट सेम नहीं है बेटा, तो पहले क्या करने पड़े, ये मीटर है, ये क्या है, किलोमीटर। तो आपको पहले यूनिट सेम करने पड़ेंगे। तो आपको पता 1 किलोमीटर इक्वल टू किसके बराबर होता है, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर, तो इक्वल टू 5 मीटर का 5 मीटर आ गया, अपॉन 10 का 10 आ गया, इनटू अब किलोमीटर, 1 किलोमीटर की जगह क्या लिखेंगे हम, 1000। अब मीटर का क्या आ गया, मीटर देखो, मीटर मीटर कट गया, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। आपके पास आ गया 1 अपॉन कितना आ गया, मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ गया, 2000। अब ये आंसर आपका किस में आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है। इस फ्रैक्शन को कन्वर्ट करो किस में, रेशियो में। तो जब आप रेशियो में कन्वर्ट करोगे, 5 मीटर इज टू 10 किलोमीटर इक्वल टू क्या आ गया, 1:2000। ये क्या आ रहा है, मेरा आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, इसमें बोला कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो इनटू परसेंटेज। कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो, आपको ये रेशियो दे रखी है, इसको किस में कन्वर्ट करना है, परसेंटेज में। तो बेटा बहुत ही आसान है, जब भी आपको किसी रेशियो को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उस रेशियो को आप लिख लो
आपको रेशो का मतलब पता है कैसे लिखते हैं, 3:4 को कैसे लिखेंगे, 3/4। अब इसको कन्वर्ट करना किस में, परसेंटेज में। तो जब भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ बेटा, जब भी किसी चीज़ को आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो उसको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ, 100 के साथ। 4 बन जा 4, तो ये 25 कटिंग होगी। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 75%। ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। इसी तरह आपका बी पार्ट है। बी पार्ट को देखो, इस रेशो को किस में कन्वर्ट करना आपको, परसेंटेज में। तो 2:3 को बेटा कैसे लिखेंगे आप, 2:3 को लिखेंगे 2/3 और इसको मल्टीप्लाई कर दोगे किसके साथ, 100 के साथ। अब ये कटिंग तो नहीं होगी, आपका क्या आ गया यहाँ पर 200 डिवाइडेड बाई कितना आएगा, 3। जब आप इसको 200 को डिवाइड कर लो किसके साथ, 3 के साथ, 3 6 या 18, 2 ऊपर से 0 आ गया, 3 6 या कितना आ गया आपके पास, फिर 18 आ गया, कितना आ गया 2। तो आपके पास इसको मिक्स फ्रैक्शन में लिख दो 66 2/3%। ये आपका क्या आ रहा है, आंसर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को देखो, 72% ऑफ 25 स्टूडेंट, इनकी कोई क्लास है, वहाँ पर टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 हैं। टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 25 हैं। 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथ। इनके 72% बच्चे, जो 25 बच्चों की क्लास है उसमें 72% स्टूडेंट जो हैं वो किसको पसंद करते हैं, मैथ को। हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। ये बेटा दो तरीके से क्वेश्चन हो सकता है, मैं दोनों के से कर देता हूँ, आपको जो अच्छा लगे आप उससे कर लेना। तो सोल्यूशन करते हैं। पहला देखो, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, टोटल स्टूडेंट कितने आपके पास, 25। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने थे आपके पास, 72%। 72% बच्चे किस में इंटरेस्ट ले रहे थे, मैथ में। इसका मतलब अभी तो परसेंटेज में दिया है, इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, नंबर ऑफ स्टूडेंट में। नंबर ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, तो कितने इंटरेस्टेड होंगे, 25। देखो 72% टोटल पसंद कर रहे हैं, टोटल कितने थे, 25। तो आपका आ जाएगा 72% ऑफ किसका, 25 का। 72% ऑफ किसका, 25 का। अब इसको कन्वर्ट करो, 72% का मतलब क्या आ गया, 72 डिवाइडेड बाई 100 इंटू क्या आएगा आपके पास, 25। ठीक है, ऑफ का मतलब क्या आता है, मल्टीप्लाई। और जब परसेंटेज को तोड़ोगे तो आप डिवाइड में क्या करोगे, 100 करोगे। 25 जा 1 और 24 जा 100, 4 1 जा 4, 18। तो आपका कितना आ गया, कटिंग करके 18 आ गया। इनके नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने बच्चे जो हैं वो मैथ को पसंद करते हैं, 18 बच्चे। उसने पूछा था नॉट इंटरेस्टेड, अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसने पूछा हाउ मैनी आर नॉट इंटरेस्टेड, जो मैथ को पसंद नहीं करते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर नंबर ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स। तो आपके पास टोटल कितने थे बेटा, 25 थे। पसंद कितने कर रहे हैं, 18। तो इनको माइनस कर दो। इसका मतलब जो बच्चे मैथ को पसंद नहीं करते हैं वो कितने मेरे पास 7 हैं। एक तरीका तो ये है। अब दूसरा देखते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, दूसरा मेरे पास है, टोटल स्टूडेंट कितने थे आपके पास, 25। परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट इंटरेस्टेड इन मैथ्स इक्वल टू कितना था, 72%। अब देखो बेटा ये 100 से आ रहा है, अगर इनके 100 बच्चा है, 72 पसंद कर रहे हैं, 28 उसको पसंद नहीं कर रहे हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट नॉट इंटरेस्टेड, क्योंकि आपको नॉट इंटरेस्टेड पूछा है, नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, क्या आ जाएगा, इसको 100 से क्या कर दो, माइनस कर दो। 100 माइनस 72 करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 28%। इनके 28% बच्चे जो मैथ को पसंद नहीं।
आपको नंबर बताना था। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स क्या आ जाएगा 28, क्योंकि मैथ में कितने परसेंट बच्चे इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं 28%, तो यहाँ आएगा 28% ऑफ किसका, टोटल का। तो टोटल मेरे पास कितने थे बेटा 25, तो यहाँ क्या आ गया 25, तो इसको क्या आएगा 28 डिवाइडेड बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई किसके साथ करोगे 25 के साथ, कटिंग करो 25 1 जा 5 और 24 जा 100, 4 को इसके साथ कर दो, क्या आ गया 7, 7 आपका क्या आ गया आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बेटा, इसमें बोला है कि ए फुटबॉल टीम वॉन 10 मैचेस, कितने मैच जीत रही है वो 10 मैच जीत रहे हैं, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, जितने भी वो मैच खेल रही है उससे वो कितने मैचेस जीत रही है 10 जीत रही है। इफ़ देयर विन परसेंटेज, यहाँ विन परसेंटेज दे रखा है वाज 40, इनके विन परसेंटेज कितनी उनकी 40 है, देन हाउ मैनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। अब देखो बेटा उसने ये तो बता दिया कि जीते कितने हैं 10 जीते हैं, पर खेले कितने ये नहीं बता रहा है। तो जब आप यहाँ पर मेन प्रॉब्लम मेरे लिए यही आ रही है कि मुझे यही नहीं पता है कि कितने मैच खेले हैं, तो हम मान लेते हैं कि लेट टोटल मैचेस प्लेड एक्स मान लेते हैं, वॉन मैचेस कितने हैं हमारे दिए हुए, उसने कितने दिए हुए 10, बिन परसेंटेज कितनी है, बिन परसेंटेज है इक्वल टू कितनी है 40%, ये देखो बिन परसेंटेज उसने दे रखी है, कितनी दे रखी है 40 दे रखी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो सिंपल सी बात है कि 40% मैच वो जीत रही है, 40% मैच वो जीत रहे हैं, जितने भी उसने जीते हैं खेले हैं टोटल। तो हमारा क्या आएगा 40% ऑफ किसका टोटल का, टोटल कितने मैच थे मेरे पास एक्स थे, इक्वल टू किसके बराबर आएगा, इनके 40% जीत रही है, तो मैं बिन नंबर ऑफ मैच ही निकाल रहा हूँ। जब मैं ये लिख रहा हूँ 40% ऑफ एक्स, इसका मतलब मैं ये निकाल रहा हूँ कितने मैच जीत रही है, तो कितने जीत रही थी वो 10, किसके बराबर आ गया 10 के। अब इस परसेंटेज को तोड़ो तो क्या लिखोगे 40 अपॉन क्या होगा 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, साथ में क्या आ गया एक्स इक्वल टू कितना आ गया 10, एक जीरो के साथ जीरो काट दो 2, यहाँ क्या आ गया 5, तो x इक्वल टू क्या आएगा, अकेला करो x को तो क्या आएगा 10 इंटू 5 डिवाइडेड बाई क्या आ गया 2, कटिंग करो बेटा, इसकी कटिंग हो रही है 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, x इक्वल टू कितना आ गया 5 5 जा कितना होता है मेरे पास 25। इसका मतलब जो टीम टोटल मैच खेलेगी 15 तो जीतेगी कितना, यही ना हमारे पास हमने माना था टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड, क्या माना था x, तो x की वैल्यू कितनी है मेरे पास 25, देयरफॉर यहाँ पर लिख दो टोटल मैचेस प्लेड इक्वल टू 25। कोई भी टीम है अगर 25 मैच खेलेगी तब वो कितने मैच जीतेगी 10। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, यहाँ पर बोला है इफ़ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग। बेटा ये बोल रहा है कि चमेली कोई लड़की है उसके पास 600 रुपीज़ बच रहे हैं आफ्टर स्पेंडिंग, स्पेंड कितना कर रही है 75%, 75% क्या कर रही है खर्च करने के बाद उसके पास 600 रुपीज़ क्या हो रहे हैं बच रहे हैं। इसका मतलब ये इसकी क्या हुई सेविंग हुई है, इसकी ये क्या उसकी सेविंग, जितना भी वो पैसा मार्केट में लेकर गई थी उसने क्या किया उसका 75% क्या कर दिया खर्च कर दिया, और बचा कितना उसके पास 600 रुपीज़, तो ये उसकी क्या हो रही है सेविंग हो रही है। लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। अब आपको ये बताना है कि स्टार्टिंग में उसके पास कितना पैसा था। अब यहाँ पर भी बेटा वही प्रॉब्लम है कि मुझे यही नहीं पता कि स्टार्टिंग में कितना मेरे पास पैसा था। तो लेट टोटल मनी, हम ये मान लेते हैं कि चमेली के पास टोटल मनी कितनी थी एक्स थी, ठीक है। अब उसकी परसेंटेज स्पेंडिंग कितनी है बेटा, खर्च कितना किया उसने 75%, तो लेकिन उसके पास देखो ये पैसा बचा है, ये पैसा बचा है, इसका मतलब परसेंटेज जो स्पेंडिंग की है इससे मेरा लेना देना नहीं है, मुझे मतलब किससे है सेविंग से। तो परसेंटेज सेविंग क्या आएगा आपके पास 100 से 75 को माइनस करो तो कितना आ गया 25%, 25% यानी कि जितना भी उसके पास पैसा था खर्च करने के बाद उसके पास कितना बच रहा है 25%। इसका मतलब जो टोटल का जो 25% है वो किसके बराबर होना चाहिए 600 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि 600 क्या हो रहा है उसके पास बच रहा है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे हम 25% ऑफ
टोटल टोटल कितना था मेरे पास, एक्स था, इक्वल टू किसके बराबर, कितना बचा था, 600 रुपया। यहाँ पर यही गलती होती है क्वेश्चन में बेटा, हम 75% नहीं ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसकी क्या है, स्पेंडिंग है, वो पैसा क्या कर रही है, खर्च कर रही है। ठीक है, तो क्योंकि उसके पास 600 रुपीज़ क्या हुआ, बचा था, तो मुझे इसका मतलब क्या निकालनी पड़ेगी, सेविंग निकालनी पड़ेगी। इसको ब्रेक करो तो आपके पास क्या आएगा, 25/100 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई इक्वल टू एक्स किसके बराबर आ गया, 600 से। कटिंग कर गो, 25/1 4 हमारे पास आ गया। न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, x डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू 600, x इक्वल टू 600 इंटू क्या आएगा 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास 2400। इसका मतलब उसके पास जब स्टार्टिंग में वो मार्केट गई थी उसके पास टोटल मनी कितनी थी, देयरफॉर टोटल मनी क्या थी स्टार्टिंग में, टोटल मनी इक्वल टू ₹2400। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 को देखो, इफ़ द 60% पीपल इन ए सिटी लाइक क्रिकेट। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि 60% पीपल जो है वो किसको पसंद कर रहे हैं, क्रिकेट को, एंड 30% किसको लाइक कर रहे हैं, फुटबॉल को। ठीक है, एंड द रिमेनिंग जो बाकी बच रहे हैं वो किसको पसंद कर रहे हैं, अदर गेम, कोई भी गेम हो सकती है वो, चाहे अदर गेम बैडमिंटन हो गया, वॉलीबॉल हो गया, या आपका चेस होगी, बाकी गेम को क्या कर रहे हैं वो पसंद कर रहे हैं। देन बट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम। पहला क्वेश्चन है आपके पास कि बट परसेंट ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, कितने लोग जो हैं अदर परसेंटेज, कितने लोगों की परसेंटेज अदर गेम को लाइक करती है। तो ये मेरे लिए बहुत आसान था। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक क्रिकेट कितनी दे रखी उसने, 30%। परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक फुटबॉल, क्रिकेट की 60% है, फुटबॉल की आपके पास 30% है। तो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक अदर गेम, अदर गेम की क्या आएगी बेटा, आपको पता टोटल परसेंट 100 से निकलती है, तो उसमें 3 ही गेमें हो रही हैं, एक आपका क्रिकेट हो रहा है, दूसरा फुटबॉल हो रहा है, तीसरी अदर गेम है। तो 100 में से 60 भी माइनस हो जाएंगे और 30 भी क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। जब आप इसको माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा, 100 माइनस क्या आ गया 90 इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 10%। इनके 10% पीपल जो हैं वो किसको लाइक कर रहे हैं, अदर गेम को। तो पहला मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। उसने बोला कि व्हाट पीपल ऑफ परसेंट लाइक अदर गेम, तो अदर गेम कितना आ गया मेरे पास 10% आ गया। इफ़ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख। अब उसने नेक्स्ट बोला कि टोटल जो पॉपुलेशन है उसकी कितनी है, 50 लाख है। फाइंड द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल। अब परसेंटेज को मुझे कन्वर्ट करना है किस में है, परसेंटेज को कन्वर्ट करना है आपको एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल्स में। तो यहां पर देखो टोटल पीपल कितने हैं, 50 लाख। ये आ गया मेरे पास 50 लाख पीपल हैं। अब देखो पीपल लाइक क्रिकेट, पीपल लाइक क्रिकेट इक्वल टू कितने थे, 60% थे क्रिकेट को लाइक करने वाले, 60% ऑफ किसका, 50 लाख का। इसको ब्रेक करो, 60/100 इंटू कटिंग करो इसको सॉल्व करो, 6×5 या 30, कितनी जीरो लगेंगी, 1 2 3 4 5, तो कितना आ गया आपके पास 30 लाख। 30 लाख जो है किसको पसंद करते हैं, क्रिकेट को। अब पीपल लाइक फुटबॉल, इसमें क्या था आपके पास 60% था, नहीं 30%, कितना था 30% ऑफ किसका, 50 लाख का। करो इसको सिंप्लीफाई, 30/100 इंटू 50 लाख, कटिंग कर दो, 5×3 = 15,
तो कितना आ गया ये 15 लाख। जो बाकी बचे हैं, अब देखो टोटल कितना हो गया 30 और 15 कितना हो गया 45। पीपल लाइक अदर गेम, आप सीधा भी कर सकते हो, परसेंटेज से भी निकाल सकते हो। पीपल लाइक अदर गेम, 50 में से इन दोनों को जोड़ के माइनस कर दो तो भी निकल जाएगा। अदरवाइज 10% ऑफ किसका कर लो 50 लाख का, तो ये क्या आएगा आपके पास 10/100 इंटू, एक जीरो यहाँ कट गई, एक यहाँ कट गई, तो आपके पास क्या बच गया ये 5 लाख ये। ठीक है, तो आपने पहला काम क्या करना है, पहली इस क्वेश्चन में था आपको परसेंटेज निकालनी थी कि कितने जो लोग हैं अदर गेम को पसंद करते हैं। तो आपको 2 गेमों की दे रखी थी, 2 गेमों को जोड़ के 100 से क्या कर दो माइनस कर दो, तो आपको तीसरे की मिल जानी थी। फिर उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं उसने कितने हैं 50 लाख है। फिर उसके परसेंटेज को ब्रेक करके आपको ये बताना है कि एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल कितने कितने अदर गेम को लाइक करते हैं। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे।